कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है इस दोपहर के सत्र में। तो आज से श्री गोपाल चंपू श्री राजीव गोस्वामी द्वारा विरचित ग्रंथ, ये हम लोग पुनः इसका रीडिंग चालू कर रहे हैं। अभी हम लोग पूर्वानुवाद प्रथम पुस्तक का जो पूर्व चंपू का 15वां अध्याय में है। श्लोक संख्या 152 तक हो चुका है। तो अभी यहाँ पे कालिया दह में कालिय दमन लीला के बाद में जब सब कोई यमुना के किनारे आ जाते हैं तो वहाँ पे गोपियाँ, राधा रानी इत्यादि सब कोई वहाँ पे आते हैं और भगवान को जब वो कालिया के ऊपर चढ़े देखते हैं तो उन लोगों के मन में तरह तरह के भाव उदित होते हैं। उन सब का जो है वर्णन कौन कर रहा है? स्निग्ध कंठ और मधुकंठ। स्निग्ध कंठ और मधुकंठ। तो स्निग्ध कंठ और मधुकंठ कृष्ण लीला में जब भगवान ने जब दामोदर लीला किया था उस समय कुबेर के दो पुत्रों जो वृक्ष के रूप में यमलार्जुन के जो वृक्ष थे, नल कुबर और मणिगिर, इन दोनों का उद्धार किया था। तो यही दोनों जो है बाद में स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के रूप में यहाँ पर भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं, जो श्री राजीव गोस्वामी ने जिसको ये प्रस्तुत किया है। तो पिछले सत्र में था कि कैसे स्निग्ध कंठ और मधुकंठ को भगवान अपने साथ ले आते हैं वहाँ पे उनसे और कथाएं सुनने के लिए, अंतरंग कथाएं। और फिर वो लोग गोपियों के हृदय में किस तरह के भाव चल रहे हैं इसको वो बताते हैं, स्निग्ध कंठ और मधुकंठ। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 152 से चालू करेंगे। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? कर रही हूँ। तो 152 तक हो चुका है, 153 से होगा। हरे कृष्णा। আমরা শ্রী গোপাল চম্পু পূর্ব চম্পু पंचादश पूर्णम श्लोक संख्या 153 থেকে আরম্ভ করছি। अतएव এই রূপে परस्व विषयक स्पृहा भ्रम चिंताय अति कष्ट दिन सकल अतिबाहित হইলে एवं ब्रजवासी गणेर संभ्रमे धेनुक बधेर विक्रमे पूजित होइया दिवस व्यापरित्य प्राप्त হইলে प्रियतमेर सहित हरिनाक्षी नारीगणेर परस्पर अति रमणीय सम्यक दर्शन होयाछिल। तो अतएव इस प्रकार अन्य विषयक अभिलाषा के भ्रम एवं चिंता के कारण किसी प्रकार अति कष्ट से उन दिनों के बीत जाने पर, कौन से दिन? जो कालिया दह लीला का जो हुआ था, जब भगवान को ये कालिया दह ने एक बार भगवान के भक्तों को कालिया दह ने अचेत कर दिया था और भगवान कालिया दह के अंदर कालियानाग के पास चले गए थे। तब ब्रजवासियों के संभ्रम आवेग के कारण विपरीतता से युक्त धेनुकासुर के वध के विक्रम से प्रशंसित दिन में प्रीतम के सहित उन मृगनयनी गोपियों को आपस में अति रमणीय दर्शन अच्छी प्रकार से हुआ। ये धेनुकासुर वध भी आ गया।
154 তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যাহারা নিত্য প্রেয়সী এবং এই জন্মে যাহাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে সেই সকল নারীদিগে কৃষ্ণ শোভা যেন তত্ত্ব স্মরণ করাইয়া শীঘ্র बारंबार धर्म भय लोप पड़ियाছিল। कोई पढ़ना चाहेगा? उनका साउंड क्लियर है अभी। भारती माता जी बुक है ना? प्रभु जी अभी तो आप किचन में हैं, तो नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छी बात है। और कोई? नहीं पढ़ता हूँ। 154 उन गोपियों के बीच में श्री कृष्ण की जो नित्य प्रिया है एवं इस जन्म में जिनको अपनी स्थिति विस्मित हो गई है अर्थात भूल में पड़ गई है, ऐसी उन गोपियों के संबंध में स्वकीय नित्य पत्नी रूप तत्व को स्मरण कराती हुई श्री कृष्ण की शोभा ने शीघ्र ही बारंबार लौकिक धर्म के भय को लुप्त कर दिया। मतलब जो गोपियां वहां पे भगवान का दर्शन करने के लिए आई हुई थी, वो भगवान के दर्शन करके अपने लौकिक धर्म को, उनमें से कुछ विवाहित थी और कुछ अविवाहित थी, अपने लौकिक धर्म को भय से को लुप्त कर दिया, मतलब भूल गए। श्लोक संख्या 155 তাহাও শ্রী সুখদেব বর্ণনা করিয়াছেন রাধিকা প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনা সকল মুরারি নেত্ররূপ ভ্রমর সমূহ দ্বারা তদীয় মুখ মধু পান করিয়া সহসা বিরহজনী সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের দ্বারা এই রূপ সৎকার প্রাপ্ত হইয়া লজ্জা হাস্য বিনয় এবং কটাক্ষ মোচন पूर्वक गोष्ठे प्रवेश करिलेन। तो देखो श्री सुखदेव जी ने भी वर्णन किया है, यथा श्री राधिका प्रवृत्ति ब्रजांगनाओं ने अपने नेत्र रूपी भ्रमरों के द्वारा श्री कृष्ण के मुखारविंद रूपी मधु को पीकर दिन में श्री कृष्ण के विरह से उत्पन्न हुए संताप को त्याग दिया। तो दिन में जब भगवान नहीं थे, अदृश्य थे, ओझल हो गए थे, जब गौ चराने जाते हैं तो जो विरह होगा था उस विरह से उत्पन्न संताप को त्याग दिया और जिनका कटाक्ष फेंकना लज्जा हास्य एवं विनय से युक्त है उन गोपियों के इसी प्रकार के सत्कार को स्वीकार करके श्री कृष्ण भी गोष्ठ में अर्थात खिड़क में प्रविष्ट हो गए। मतलब वो क्या बोले, निकट आ गए, गांव में आ गए। श्लोक संख्या 156 तथा ही पीतम हरे वदनम अब्जरसं प्रशय्य प्याशां दृशा रचित भृंग चकोर भंगी तेना अपि शतकृतिं मम मन्यत् स प्रशस्ता मा जीव्यतां गतवतीषु तदा सुयुक्तम। आरो देखुन ब्रज सुंदरी ना, এটা তো 157। ब्रज सुंदरी गणेर नेत्र चकोर एवं भींगे भंगी धारण पूर्वक श्री कृष्ण मुखचंद्रे ज्योति अथवा मुखपद में मधु हठात पान करियाছিলেন। श्रीकृष्ण गोपीगण कर्तृक निज मुख पान द्वारा प्रशस्त सत्कार विवेचना करियाছিলেন। যাহারা বৃত্তি দান করিয়া থাকে তাহাদের এই রূপ কার্য উপযুক্ত বটে। और भी देखो उन ब्रजांगनाओं के नेत्रों ने भ्रमर एवं चकोरों का सा भाव रचकर श्री कृष्ण के मुख कमल के रस को एवं श्री कृष्ण के मुख चंद्र की चंद्रिका को हठात पी लिया।
श्री कृष्ण ने गोपियों के द्वारा किए गए निज मुख पान से भी अर्थात भाव पूर्वक किए गए निज मुख दर्शन से ही विशिष्ट सत्कार मान लिया, क्योंकि जो जीवन वृत्ति का दान कर सकती है उनके पक्ष में यही कार्य उपयुक्त है। 157 तेनापि सत्कृतिं मन्यस्य प्रशस्ता माजी विलोक चरितं किल तद्विगेव। এই সকল ব্রজনারী শ্রীকৃষ্ণের উপর কটাক্ষ স্বর বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং লজ্জা ও মৃদু হাস্য ব্যাপ্ত নয়ন সমূহ দ্বারা অনুনয় করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কটাক্ষ ক্ষেপাদি কার্য দ্বারা প্রশস্ত সৎকার বিবেচনা করিয়াছিলেন, সত্যই বৃত্তিদায়ক ব্যক্তিদিগের চরিত্র এই रूपी होइया था। इन सभी ब्रजांगनाओं ने श्री कृष्ण के ऊपर कटाक्ष रूपी बाणों की वृष्टि कर दी एवं लज्जा और मंद मुस्कान से युक्त नेत्रों द्वारा श्री कृष्ण का अनुनय विनय भी किया। श्री कृष्ण ने इस पूर्वोक्त कार्य से भी विशिष्ट सत्कार ही मान लिया, क्योंकि जीविकादायक जनों के द्वारा रचित वैसा व्यवहार प्रसिद्ध है। ये दोनों श्लोक पित्वा मुकुंद मुखसाग धर्म भृंगे इस श्लोक के व्याख्या स्वरूप हैं। श्लोक संख्या 158। अनुवाद। যদিও সকল ব্রজবাসিনী নারী শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া নেত্র রূপ সকল মোচন করিয়াছিল, পণ্ডিতেরাও তাহাকে এবং ভক্তি ও স্বরভ্যাসকে উপাসনা করিয়া থাকেন। किंच इन श्री राधा आदि गोपियों ने श्री कृष्ण को लक्ष्य बनाकर नेत्र रूपी बाणों का प्रक्षेप किया था। विज्ञजन इस प्रकार की तदाकारमय उपासना को ही भक्ति कहते हैं। बाणों का अभ्यास ही उपासना है, अर्थात गोपियां जिस प्रकार तदाकार होकर श्री कृष्ण का दर्शन करती थी उसी प्रकार भगवान को निहारना ही भक्ति है। तदाकार मतलब पूरा मनसा वाचा कर्मण, मतलब अपना पूरा ध्यान जो है भगवान के ऊपर ही लगा देते थे। 159 श्लोक संख्या 159। चकोर গোধূদিকে যে রূপ পিঞ্জরের মধ্যে লইয়া যায়, তৎকালে সেই রূপ এই সকল নারী শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের প্রভাপানে অপরিতৃপ্ত হইলেও, তাহাদের বাসনা পূর্ণ না হইলেও তাহাদের কুলপালিকা রমণীগণ তাহাদিগকে গৃহে লইয়া গিয়েছিল। और उस समय चकोर की स्त्रियां जैसे जबरदस्ती पिंजरे में पहुंचा दी जाती है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के मुखचंद्र की चंद्रिका के पान से जिनकी अभिलाषा अभी पूरी नहीं हुई थी, ऐसी वे गोपियां भी उनकी कुल पालिकाओं के द्वारा बलपूर्वक अपने अपने घर को पहुंचा दी, मतलब उनके गार्जियंस के द्वारा अपने अपने घर को पहुंचा दी गई। श्लोक संख्या 160। তারপরে যখন সেই সকল ব্রজনারী শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, তথাপি তাহারা আশ্চর্য ভাবে তথায় থাকিয়া আকর্ষণ বিষয়েও প্রতিবিম্ব ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, যে স্থানে তৎকালে সমস্ত নারী উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের মতো চারিদিকে শোভা পাইয়াছিল,
এবং শ্রী রাধিকা অন্তরের মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলের দীপ্ত शोभा न्याज्य शोभा पाइयाছিলেন। उसके बाद यद्यपि वे समस्त ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण के हृदय रूपी सरोवर में प्रतिबिंबित हो गई थी, तथापि आश्चर्य की बात यह है कि वहां ठहर कर भी वे आकर्षण के विषय में बिंब पदवी को प्राप्त हो गई। जिस स्थान पर वे सब गोपियां स्पष्ट दिखाई देने वाले तारागणों की तरह चारों ओर शोभा पा गई थी, किंतु श्री राधिका तो अंतःकरण में विद्यमान श्री कृष्ण रूप चंद्रमंडल से प्रकाशित शोभा के द्वारा दीप्यमान हो गई थी। श्लोक संख्या 161। তথায় তাহাদের পূর্বে এই রূপ নিশ্চয় হইয়াছিল যে কখনো শ্রীকৃষ্ণকে অল্প মাত্র দেখিতে পাইলে এই চিত্তবৃত্তি উপশম লাভ করিবে, তারপর পুনঃ পুনঃ দুষ্ট হইলে তদ বিষয়ে বারংবার এই রূপ চিন্তা হইয়াছিল। হায়, পুনর্বার কখন কি তাহার মুখ শোভা পান বা দর্শন করিতে পারিব। और वहां पर पहले उन गोपियों का इस प्रकार का निश्चय था कि हमारी चित्त वृत्ति कभी कभी श्री कृष्ण को किंचिन मात्र देखती हुई शांति को प्राप्त कर लेगी, किंतु पश्चात बारंबार श्री कृष्ण के देखने पर भी उनमें यह चिंता उपस्थित हो गई थी कि हाय, क्या फिर भी कभी कहीं श्री कृष्ण के श्रीमुख की शोभा को पा सकेंगी, अर्थात उनके श्रीमुख का दर्शन अब हमको कब और कहाँ संगठित होगा। यही अनुराग की पराकाष्ठा है। तो ये सब जो है, जो गोपियां हैं जिनका बहुत उच्च भाव है, महाभाव है, ये गोपियों का भाव व्यक्त कर रहे हैं गोस्वामी जी। श्लोक संख्या 162। সেই স্থানে সখীগণের মধ্যে এই রূপ गोपन करिवार प्रणाली घटियाছিল। हिंदी में क्या है। और वहां पर अपनी सखियों के प्रति भी अपने भाव को गुप्त रखने की प्रक्रिया थी कि हे सखी, मेरी किसी प्रकार भी पर पुरुष के प्रति कोई वांछा नहीं है, किंतु मेरी यह प्रकृति है कि श्याम वर्ण की वस्तु के देखते ही कंप हो जाता है। श्लोक संख्या 163। যথা হে সখী, আমার কোনো প্রকারে পরপুরুষের প্রতি কোন স্প্রিয়া নাই, এই রূপেই স্বভাব যে কৃষ্ণ বর্ণ বস্তু দেখিলে কম্প হইয়া থাকে। আর তথায় পীড়া দ্বারা রাধিকা শরীর প্রতিহত হইয়াছিল। এই কারণে সর্বদা সমাধি দ্বারা হৃদয়ে শান্তি সংস্থাপন করিয়াও অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। হায় হায়, তাহার প্রিয় সহচারীগণ শীঘ্র তাহার সেই ভাবিয়া কঠিনতর দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হায়, কে তবে राधिका की रक्षा करिबे। और उन गोपियों के मध्य में बाधाओं से पीड़ित शरीर वाली सी राधा तो सर्वदा धारणाओं के द्वारा अपने चित्त में शांति को धारण करती हुई भी अत्यंत व्याकुल हो गई थी। हाय हाय, क्या कहा जाए। देखो, श्री राधिका की प्रिय सखियां भी उनके भाव की सी भावना के कारण शीघ्र ही उस कटुत्तर दशा को अर्थात व्याकुलता को प्राप्त हो गई। हाय, ऐसी स्थिति में राधिका की कौन रक्षा करे। मतलब राधिका जी को संभालने वाली जो उनकी सखीगण थी, वो भी उनके जैसे ही भाव में विवल हो गई। श्लोक संख्या 165। অতএব এই রূপে পরের অভিপ্রায় অনুসারে মূল ভাব ঘটিলেও তাহাদের মানসিক সংকল্প এই স্থান হইতে পুত্রাপি অনুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার ঘটাইতে পারে নাই। স্বপ্ন কোথায়, অর্থাৎ স্বপ্ন এবং লোচন কোন স্থানে দর্শন করাইতে পারে নাই, এবং রাধিকা প্রবৃত্তির
कोनो प्रकार वियोग पीड़ा तेओ एवं घटना घटे नहीं। सुधा जेमन लताए सबेगे बहुविध उल्लास घटाइया থাকে সেই রূপ संकल्पादि द्वारा श्री कृष्ण साक्षात्कार श्री राधा प्रभृति प्रेयसी बंगे যৌবনের उपक्रम संभावना করিয়াছিল। अपराधीनता की अल्पता में भी उन राधाधिकों का मानसिक संकल्प ही यहाँ से आगे कहीं पर श्रीहरि के साक्षात्कार को प्राप्त करा देता था एवं कहीं स्वप्न तथा कहीं वियोग जनित पीड़ा में नेत्र भी श्रीहरि का दर्शन करा देता था तथा चंद्र बिंबों से टपकती हुई सुधा के द्वारा लताओं में जैसे वेग पूर्वक अनेक उल्लास प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री राधा आदिकों में उन संकल्प आदिकों के कारण संघटित श्री हरि के साक्षात्कार के द्वारा यौवन आरंभ की संभावना भी होने लग गई थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी बोल रहे हैं कि खाली हिंदी में पढ़ने से नहीं होगा, तो सिर्फ हिंदी और थोड़ा समझा दीजिए। खाली हिंदी में पढ़ें? सब हिंदी भाषी है क्या? और थोड़ा सा समझाते हुए ऐसे पढ़ने से ज्यादा अच्छा। तो ये बहुत उच्च तत्व है माता जी, ये तो हमारा भी समझ के ऊपर है। ये जो विरह भाव और ये सब जो है गोपियों का, ये उसका वर्णन होगा। ये तो बस जो है वही लोग पढ़ सकते हैं, इसके आगे कोई लीला, क्योंकि ये उनके मन का भाव को जो है ना, ये गोस्वामी लोग प्रकट कर रहे हैं। गोस्वामी तो उसको पढ़ने का योग्यता ही अभी तो हम लोग का नहीं है। तो ये चूंकि क्रम में आ गया, इसलिए अभी हम लोग अभी इसको छोड़ नहीं सकते हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको ये थोड़ा सा होगा, इसको हम लोग हिंदी में कंप्लीट कर लेते हैं। अनंतर मतलब अभी तक जो होगा आप लोग को जिस्ट में बता देगा हूँ कि ये स्निग्ध कंठ और मधुकंठ जो है, जो वो जब भगवान के साथ में उनके अंतपुर में जाते, वो भगवान ले जाते हैं उनको, तो वहां पे उनको बोलने के लिए बोलते हैं कि तो फिर वो इन लोगों का जो भाव था, ब्रजांगनाओं का, जो राधा और उनकी सखियों का, वो जब जो लीला हुआ था कालियादर लीला, उसके बाद में जब वो भगवान का सब कोई दर्शन कर रहे थे और फिर भगवान के साथ वापस विदा हो जाता है, तो उस समय का जो ये गोपियों का जो हृदय में जो भाव रहता है, उस भाव को वर्णन कर नट सेल में जो हमको ये समझ में आया। ठीक है, और किसी का कुछ मंतव्य है तो बता सकते हैं। ध्यान में भगवान प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं तो ठीक से पूरा से सुना नहीं। अच्छा, तो ये जो गोपाल चंपू 15 प्रभु যেটা মানে আগে শ্রবণ করলে, যা লাস্ট 2-3টে পেজ বাকি ছিল ওটাই আমি রিডিং করছি। তো এই যেটা দেখছি, এই যে ভাবগুলোটা যে আছে না, এটা খুব মানে गुड़ भाव है। हाँ, गुड़ भाव আছে, प्लस ये तो प्रथम से हम लोग भी मैंने मैं खुद इसको रेगुलरली सुना नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, इसलिए ठीक है। अभी जो ये अनुवाद है इसको हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, फिर आगे पढ़ेंगे। अनंतर स्निग्ध कंठ समाप्ति से व्याप्त वचन को बोला, हे श्रीमती राधिके। तो हम खाली हिंदी में पढ़ने से हो जाएगा, सबको क्लियर है? ओके। यह वही तुम्हारा प्राण वल्लभ सर्वसाधारण के लिए दुर्लभ है, यह तुम्हारे लिए पीड़ा से आक्त होकर भी पीड़ा से दिनों को बिताता रहा। तो स्निग्ध कंठ जो है वो बता रहा है राधा रानी को, किसका भाव? भगवान कृष्ण का भाव, कि यह वही तुम्हारा प्राण वल्लभ, कौन है? कृष्ण, जो सबके लिए दुर्लभ है, सब साधारण के लिए दुर्लभ है, और वो तुम्हारे लिए पीड़ा से आक्त होकर, मतलब उनके राधा रानी और गोपियों के लिए आक्त होकर भी कीड़ा से, मतलब खेल में और इधर उधर, जैसे जब वो वनचारण के लिए जाते थे तो दिनों को बिताता रहा। अतएव दोनों सूत कुमार जब इस प्रकार कह रहे थे, उसके बाद स्फुरित हुए प्रेमावेश से एवं प्रतिक्षण विवेचना के अभाव के कारण यह सभा श्री कृष्ण के सहित यह कथा है क्या, यह नाटक है क्या, अथवा निज लीला ही है क्या,
ऐसी अनेक प्रकार की स्फूर्तियों का अनुगमन करने लग गई। तो जब ये दोनों सूत कुमार इस कथा का ये भावों का वर्णन कर रहे थे, तो जो लोग कथा सुन रहे थे, कृष्ण और गोप सखा और ये राधा रानी और गोपियां, तो ये मतलब ये सोचते हैं कि ये कथा है या ये नाटक है या ये स्वयं भगवान का लीला है, इस तरह का स्फूर्तियों का अनुगमन करने लगे। तदंतर कथा समाप्त हो जाने के बाद बहुत देर से धीरता के प्रवृत्त हो जाने पर दोनों सूत पुत्रों के लिए यथा योग्य सब चेष्टाओं को समर्पण कर या अभिलषित सभी पदार्थों को देकर, मतलब जैसे होता है ना, पिछले भी हम लोग देखे कि कथा समाप्त हो जाता है तो दोनों स्थित कंठ दोनों सूत पुत्रों का बहुत सम्मान सहित उनको दक्षिणा भोजन इत्यादि दे करके उनको उनके विश्राम स्थल में पहुंचा दिया जाता है। तो उनको अभिलषित सभी पदार्थों को देकर सभी श्रोताजन शयन करने के लिए अपने अपने घर में प्रविष्ट हो गए। इति श्री गोपाल चंपू काव्ये अपूर्व पूर्वानुराग अनुष्ठाने जागरणम नाम पंचदशम पूर्ण। तो ये जागरणम, ये रात्रि जागरण होगा था। पहले तो कथा में जहाँ पे नंद महाराज और सब कोई थे वहां पे स्थिरकंठ और मधुकंठ ने कुछ कथा सुनाया, वो कालिया दमन लीला और ये धेनुकासुर वध का। बाद में उनको अंतःपुर में ले गए श्री कृष्ण और वहां पे फिर गौरी रूप से ये जो भावों का जो ये था, भाव विभल जो ये प्राकट्य था, इसका उन्होंने वर्णन किया था सूत कुमार। तो अब हम लोग 16वां पूर्णम में प्रवेश करेंगे। प्रभुपाद का प्रणाम करते हैं। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। षोडश पूर्णम, तो ये है परम दावान संवत संहार। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं हिंदी में। अनंतर सभा के तेज से प्रातः काल के प्रदीप्त हो जाने पर एवं परम प्रभावशाली गोपों के स्वामी श्री नंद जी के सभा में उपविष्ट हो जाने के बाद श्री कृष्ण विशिष्ट उस सभा में पहले की तरह कम प्राप्त मधुकंठ ने यथाविधि कथा का उपक्रम किया। तो फिर से नया दिन प्रारंभ हुआ। वहां पे श्री नंद महाराज की सभा में, जहाँ पे श्री कृष्ण भी विराजमान हैं, ये फिर से मधुकंठ ने कथा का उपक्रम किया, कथा को चालू किया। मधुकंठ बोले, हे प्रिय स्निग्ध कंठ, मेरे पास बैठकर श्री बलराम जी के एक दूसरे पराक्रम का श्रवण करो। बलराम जी का पहला पराक्रम क्या था? सब कृष्ण लीला हम लोग पढ़े इतनी बार, जगह सा दिमाग लगाइए, याद कीजिए। आगे बोल। बलराम जी का पहला पराक्रम क्या था कृष्ण लीला में? वो अगासुर को मारे थे, गधा का रूप लेकर आया था जो। वो अगासुर नहीं, थोड़ा थोड़ा आप नजदीक पहुंचे। धेनुकासुर, यस। तालवन में धेनुकासुर। तभी दूसरा पराक्रम है प्रलंबासुर का। यथा इस प्रकार गोचारण के बहाने दोनों भाई जब क्रीड़ा कर रहे थे, तभी क्रमानुसार वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु आ गया, मतलब गर्मी का ऋतु आ गया, जो अभी हम लोग के यहाँ भी आया हुआ है, आने वाला है थोड़ा। यह ऋतु प्राणियों को अतिशय रुचिकर नहीं है, तो भी उसने शीघ्र ही वसंत ऋतु के गुण को धारण कर लिया।
तो ये ऋतु ग्रीष्म ऋतु तो सबको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चूंकि वृंदावन में है और वहां पे भगवान स्वयं है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु ने क्या हुआ, वसंत ऋतु के गुण को धारण कर लिया। यह बात कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि उस वृंदावन में नित्य अनुराग करने वाले श्री कृष्ण बलदेव दोनों ही भाई निरंतर वास करते हैं। अतः श्री वृंदावन का महत्व विचित्र। तो वृंदावन में हर ऋतु जो है वो बसंत की तरह प्रफुल्लित करने वाली है, क्योंकि वहां पे कृष्ण बलराम का नित्य निवास है। तो ये वृंदावन का स्पेशल महिमा है। पर्वती झरनों के शब्द के कारण वर्षा ऋतु की भ्रांति वाला वर्षाती झिंगुरों का समूह मूक भाव को प्राप्त हो गया, अर्थात चुप हो गया। और ये वृक्षगण भी झरनों के जल से आप्लुत होकर एवं पुष्पित होकर, तो जनरली ग्रीष्म काल में ना पुष्पित नहीं होता है वृक्ष, लेकिन यहाँ लिखा है कि ये झरनों के जल, झरनों में जल भी है और पुष्पित होकर ग्रीष्म काल में भी वसंत ऋतु को पुष्ट करने लगे। तो ग्रीष्म में भी वसंत ऋतु जैसा पूरा माहौल है। वसंत की तरह ग्रीष्म में भी वन की छायाओं के द्वारा सुशीतल जल वृंद में विकसित होते हुए कमल आदिकों के संबंधी सुगंधमय वायु समूह ने उस वन को ही आर्द्र करके निरंतर पुष्पों से युक्त कर दिया। तो जैसे वसंत में पुष्प बहुतायत में पुष्प उत्पन्न होते हैं और पुष्पों की सुगंध चारों तरफ फैलती है, वैसे ही इस ग्रीष्म ऋतु में, वृंदावन के ग्रीष्म ऋतु में वन की छायाओं के द्वारा सुशीतल, तो वनों की छाया में जो जल, जो शीतल हो गया है जो जल, उसमें जो विकसित होने वाले कमल आदि जो पुष्प हैं, उनकी सुगंध ने पूरे वन को प्लावित कर दिया, पूरे वन में सुगंध फैल गई। क्योंकि योग्य पदार्थों की या योग्य जनों की मित्रता आपस में सैकड़ों प्रकार के सुखों को उत्पन्न कर देती है। तो यदि हम लोग योग्य व्यक्तियों के साथ मित्रता करें तो उनकी मित्रता जो है सुगंध की तरह उनके गुणों को फैलाती है। तो वैसे ही जो है ये पुष्पों की जो सुगंध थी वो फैल गई थी। क्यों कि वो अभी संग किसका कर रहे थे? भगवान का, वृंदावन धाम का। श्री वृंदावन में नर मात्र के लिए ग्रीष्म में भी वसंत बुद्धि उत्पन्न हो गई थी। फिर कोकिल, भ्रमर आदि पक्षियों के विषय में तो कहना ही क्या है। तो जब मनुष्य जो नर है, जो सबसे बुद्धिमान है, वो भी ग्रीष्म ऋतु में वसंत ऋतु का अनुभव कर रहा था, तो फिर ये जो निरी जो प्राणी पक्षी और जो ये कीट जो इत्यादि है, कोकिल, भ्रमर इत्यादि है, इनके विषय में तो क्या कहा जाए। किंतु माधव जब मित्रों के सहित प्रवेश करते ही बंसी के द्वारा गायन करने लग गए, तब वहां पर वह दूसरा ग्रीष्म रूप माधव वसंत दुगुना सुशोभित हो गया। हरि बोल। श्री कृष्ण बलराम आदि वे सब सखा अपने अपने घर में, ये 8 नंबर श्लोक है, मणिमय आभूषणों से अलंकित होकर भी मनोहर शोभा बनाने के लिए ग्रीष्म रूप वसंत से उत्पन्न पत्र, पुष्प आदि वन की वस्तुओं के द्वारा बारंबार अलंकार पहनते थे। उस ग्रीष्म की और विशेषता क्या कहें, यह सब श्री धाम का ही वैशिष्ट्य है। तो यहाँ पे ये मधुकंठ जो है, स्निग्ध कंठ बता रहे हैं जो ग्रीष्म ऋतु का जो विशेषता है वृंदावन धाम में, और उसमें कैसे भगवान जो है क्रीड़ाएं करते हैं। तो कृष्ण और बलराम अपने अपने घरों से आभूषणों, बहुत सारे आभूषणों को माता यशोदा और मोहिनी उनको पहना के भेजती थी। फिर भी वो आने के बाद क्या करते थे, ये जो वन फूलों द्वारा जो बने हुए हैं, वनमाला इत्यादि को धारण करते थे और उनसे अपना श्रृंगार करके सुशोभित होते थे। अथ नटवर लीला। पश्चात श्री दामा जब राजा बनकर राज्य सिंहासन पर बैठ गया, अभी देखिए अब वहां पे क्या होगा, ये नाटक चल रहा है। पश्चात श्री दामा जब राजा बनकर राज्य सिंहासन पर बैठ गया एवं सुदामा मंत्री पद पर बैठ गए तथा अन्य सखा सभासदों की तरह
गो समूह को संभालने के लिए पास में ही पृथक पृथक बैठकर जब सुशोभित हो गए थे, बस तभी श्री कृष्ण, बलराम, सुबल, अर्जुन आदि मित्रों ने नटों का सा वेश धारण कर श्रीदामा की सभा में आकर उनको शुभ आशीर्वाद से विशिष्ट कर दिया, अर्थात उनको शुभ आशीर्वाद दिया। समझ में आ गया कि ये सभा का सीन है जहाँ पे श्रीदामा राजा बने हुए हैं और सुदामा, वसुदामा इत्यादि उनके मंत्री हैं। बाकी अन्य सभासद जो है वो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूर पे बैठे हुए ताकि गोवा को भी संभाल सके। और वहाँ पे नट का भेष बनाकर श्रीदामा की सखा में कृष्ण बलराम के साथ में सुबल और अर्जुन आदि आकर उनको जैसे नट लोग आके जैसे राजा का महिमा गायन करते हैं वैसे वो विशिष्ट रूप से उनको शुभाशीर्वाद कर रहे हैं। श्रीदामा आदिकों ने जब यह पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जाएंगे, आप तो प्राय विचित्र नर्तक लोग मालूम होते हो, अतः ठीक बताओ किस कारण यहाँ पधारे हो। तब वे मन में हर्षित हो अपने आने के उद्देश्य को स्पष्ट कहने लगे कि अजी परम दानवीरों, हम सब बहुत दूर से आए हैं, क्योंकि पहले आपकी कीर्ति ने ही हमारे मन को नचा दिया था। अनंतर हम शरीर से भी आपके आगे नृत्य करने की इच्छा से युक्त होकर कहीं भी अधिक समय तक न ठहर सके। अब हम नेत्रों में भी सुख को धारण करते हुए उस प्रकार विद्यमान हैं जैसे कि पहले आपकी कीर्ति के श्रवण से कानों में सुख को धारण करते हुए विद्यमान थे। तो ये जो नट जो होते हैं ये बहुत अच्छा से मतलब कला शब्दों को चयन करके गुणगान करते हैं। तो वैसे ये जो नट है वो कृष्ण और बलराम जो बने हुए हैं ये श्रीदामा रूपी राजा का गुणगान कर रहे, प्रशंसा कर रहे हैं कि कैसे आपके कीर्ति ने हमारे मन को नचा दिया। उनके मध्य में श्री कृष्ण अपने साथियों से बोले, अहो हमारे प्रत्येक जन के ही पंडित रूप ये दोनों कर्ण ही महान गुरु हो गए, क्योंकि इन दोनों कर्णों की कृपा से ही हम सबको इन महानुभावों के गुणों का अनुभव रूप सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मतलब ये जो कृष्ण बोल रहे हैं कि हमारे जो कर्ण है, जो कान है, ये महान गुरुओं के समान है, क्योंकि इन दोनों कानों की कृपा से ही मतलब इनसे जो श्रवण करके आप जैसे महानुभावों के गुणों का अनुभव रूप सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो साथी बोले, कौन, जो नटराज के साथ में जो कृष्ण बलराम के साथ जो आए थे, वो बोले आपका वचन सत्य है और भाई हम अपने मन का प्रशंसा द्वारा कितना मान करें कि जिस मन ने उन्हीं के गुणों का अनुभव करने में ही हमारा उत्साह बढ़ाया है। साथी बोले सत्य वचन, और देखो इन हमारे दोनों चरणों ने चारों ओर से हमारा, स्लाइड ऊपर कर दीजिए, हमारा कौन सा हित नहीं किया। पहले क्या बोले, कानों को महागुरु बना दिया, अब चरण को बोल रहे हैं कि हमारे दोनों चरणों ने हमारा कौन सा हित नहीं किया, अर्थात हमारे लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि जिन दोनों के द्वारा मतलब जिन दोनों चरणों के द्वारा हमने अपने मनोरथ के पथ को प्राप्त किया। साथी बोले सत्य वचन, हम इन अपने दोनों नेत्रों के लिए और दूसरा रुचिजनक पदार्थ क्यों दें, क्योंकि जिनके द्वारा हम कर्ण रूप गुरु पर उपदिष्ट श्रीदामादिकों के दर्शन रूप उस मिष्ट पदार्थ का अनुभव कर रहे हैं, और इस नासिका युगल से हमने क्या नहीं पाया, क्योंकि इन दोनों नासिकाओं की कृपा से ही इनकी सुगंधि द्वारा हम आनंदित हो रहे हैं। त्वचा की बात क्या कहें, क्योंकि जिसके द्वारा इनके अंग से संबंध वाली वायु का स्पर्श कर हम सुखी हो रहे हैं, और सौभाग्य नामक जो भाग्य है वह हमारी आत्मा में कितना स्थित हो गया है, इसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते। कितना सुंदर शब्दों से भगवान जो है अपना जो नटराज के रूप में ये श्रीदामा आदि को जो राजा बने हुए हैं उनका गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि जिस भाग्य के पूर्वोक्त उस फल समूह के द्वारा
हम भीतर और बाहर भी आवृत हो गए हैं, अर्थात ढक गए हैं। इन महाराजा का नाम ही श्री दामा है। इनकी सर्वोपरि महिमा का तो कहना ही क्या है, क्योंकि ये श्री के दाता हैं, तो इसी से इनका नाम श्री दामा है। श्री मतलब श्री, धन ऐश्वर्य लक्ष्मी के दाता है, इसलिए इनका नाम क्या है, श्री दामा। और इनके पार्षदों की महिमा को तो उपनिषद भी वर्णन नहीं कर सकती। जिस महिमा के स्वाद को पाकर हम अपने आत्मा को भी भुलाकर सदा नृत्य करने में प्रवृत्त होते हैं, एवं इन महामहिमा वाले पूज्यों ने हमारे लिए कौन सा भरपूर दान नहीं दिया, अपितु सब कुछ दे दिया, क्योंकि इनका लोकातीत दर्शन ही हमको निमेष रहित बनाकर देवता पदवी पर पहुंचा रहा है। इन्होंने कितनी बार हमारा पालन नहीं किया, अपितु बहुत बार किया है। मतलब क्वेश्चन, मतलब कितनी बार पालन नहीं किया, मतलब ये हर समय हमारा पालन करते गए, क्योंकि ये अपना आश्चर्य देकर हमको समर्थ बना रहे हैं। इन्होंने हमारे मन का संतोषजनक कौन सा पोषण नहीं किया है, अर्थात तभी कुछ किया है, क्योंकि क्षुधा की वृष्टि करने वाली इनकी दृष्टि हमको सब प्रकार से तृप्त कर रही है। आश्चर्य के साथ, अरे भाई देखो देखो, इनके नेत्रों की कैसी विचित्र गति है। ऐसा भान होता है कि अपने नेत्रों की विचित्र गति से हमको नित्य सिखलाते हुए हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। अर्थात यह इनकी नेत्र गति नहीं है, किंतु हमको नृत्य सिखाने वाली अध्यापिका है। किनके नृत्य के लिए बोल रहे हैं, श्री दामा के नृत्य के लिए। अतः हम नृत्य द्वारा आपकी सेवा करने के लिए महान उत्कंठित हैं। उसी के लिए योग्य अवसर को ढूंढते हुए आपके पास उपस्थित हुए हैं। एखाने गोहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, बदन भगिया सबे बोलो हरि 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 बोल श्री गोपाल जी गोस्वामी पाद की जय।